जय जोहार और नमस्कार संगी हो। स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज में। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों के लिए राहत भरी खबर है कि किसान आंदोलन को लेकर के खबर है कि आप स्टूडेंट हैं तो आपको बताएंगे कि सेमेस्टर की परीक्षाएं कब होगी। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला बिना किसी देरी की। आज की पहली बड़ी खबर, साथियों, लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गणतंत्र दिवस के अवसर पर सरकार ने सबसे बड़ा निर्णय लिया है। जी हां, रायपुर में पुलिस परेड ग्राउंड पर गणतंत्र दिवस के अवसर पर सिर्फ आधा घंटा समारोह किया जाएगा, जिसमें 9 बजे के बाद केवल राज्यपाल अपना भाषण देंगे। उसके बाद कोरोना वॉरियर्स को सम्मान किया जाएगा। जी हां साथियों, आप सही सुन रहे हैं। रायपुर के पुलिस ग्राउंड में विभागों की झांकी और सांस्कृतिक कार्यक्रम रद्द रहेंगे। प्रतिबंधों की वजह से चुनिंदा लोगों को ही शामिल किया जाएगा। सैनिक बल और अर्धसैनिक बल संयुक्त रूप से परेड को सलामी देंगे। राज्यपाल जनता के नाम अपना संदेश देंगे। साथियों, आप तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के बारे में तो जानते ही होंगे। तो देश में एक हिंदू संगठन है, उस पर वार करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में डॉक्टर पूर्णेंद्र सक्सेना को बनाया गया है प्रांत का प्रमुख। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के द्वारा जिस पर मुख्यमंत्री बोले छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता तो नागपुर के बंधुआ मजदूर हैं। जी हाँ साथियों, डॉक्टर पूर्णेंद्र सक्सेना नागपुर के हैं। नागपुर के होने के बावजूद भी इन्हें छत्तीसगढ़ का प्रमुख बनाया गया है। इस पर निशाना साधते हुए भूपेश सरकार ने आरएसएस के कार्यकर्ताओं को बंधुआ मजदूर कहा है। इससे पहले प्रांत के प्रमुख के रूप में छत्तीसगढ़ के स्थानीय स्तर पर छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र बिसरा राम जी थे, जिन्हें अब हटा दिया गया है। साथियों, गणतंत्र दिवस के अवसर पर सीएम भूपेश बघेल आज बस्तर दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विकास कार्यों की सौगात देने के लिए बस्तर गए हुए हैं। साथ ही गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण भी वहीं करेंगे। साथियों, छत्तीसगढ़ में महंगी होगी बिजली। छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग ने बिजली बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल से बिजली होगी महंगी। छत्तीसगढ़ में बिजली विभाग ने 282 करोड़ रुपए अधिक कमाए हैं। इसके बावजूद भी नए वित्तीय वर्ष में दर बढ़ने की संभावनाएं तय हैं। विभाग का कहना है कि कोयला और ऑयल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए बिजली की कीमतों को बढ़ाया जा रहा है। साथियों, अगली बड़ी खबर, कृषि कानून के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 62वां दिन है। लंबी तनातनी के बाद दिल्ली पुलिस ने किसानों को ट्रैक्टर मार्च निकालने की अनुमति दे दी है। वहीं किसानों के द्वारा रूट भी तैयार कर दिया गया है। रिंग रोड में ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे किसान दिल्ली के। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि 1 लाख ट्रैक्टर आएंगे ट्रैक्टर मार्च निकालने के लिए। इस परेड में 1 लाख ट्रैक्टर हिस्सा लेंगे। 1 लाख ट्रैक्टरों पर डीजल पर ही 50 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन ट्रैक्टरों के परेड में फंडिंग किसने की है। 50 करोड़ रुपए यही नहीं है। इस बात को किसानों से पूछा गया तो किसान बोले कि गांव की कमेटी बना करके पैसे जुटाए हुए हैं। जी हाँ साथियों, इस ट्रैक्टर मार्च के बाद फंडिंग पर राजनीति जरूर गर्मा जाएगी। साथियों, अगली बड़ी खबर, आम आदमियों के लिए अब वोटर आईडी भी डिजिटल हो जाएगा। आप मोबाइल पर वोटर आईडी रख करके कहीं भी जा सकते हैं, जो सर्वमान्य होगा। जी हाँ, बीते दिनों राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर जी हाँ, नए वोटर जिनका नाम अभी वोटिंग लिस्ट में जुड़ा हुआ है, वो वोटर आईडी पीडीएफ कॉपी के रूप में डाउनलोड कर सकेंगे। वहीं जो पुराने वोटर हैं उनके लिए यह सुविधा 1 फरवरी से शुरू हो जाएगी। पर राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, इसी से भी जुड़ी हुई खबर, चुनाव में छत्तीसगढ़ बना रोल मॉडल। राज्य में मतदाताओं की संख्या 1,89,00,000 है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि 62 लाख से ज़्यादा मतदाता 29 साल से कम उम्र वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 14 जिलों में महिलाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। साथियों, कहीं जाइएगा नहीं, हम आगे बताएंगे रायपुर में होने वाले क्रिकेट मैच के बारे में। यह भी बताएंगे कि सेमेस्टर परीक्षा कब से होगी। इससे पहले हम आपको बता दें कि इसी बीच साथियों, प्रदेश के लिए अच्छी खबर है। बढ़ी है टीकाकरण की रफ्तार। प्रदेश में आज से 200 बूथ पर रोजाना लग सकेंगे 20,000 टीके। जी हाँ साथियों, इसी तरह टीकाकरण अभियान चलता रहा तो अगले 6 महीने में सभी को टीका लगा दिया जाएगा, ऐसा स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक कहना है। साथियों, अगली खबर, छत्तीसगढ़ का इंटरनेशनल लेवल पर ऊंचा होगा सर। वर्ल्ड रोड सेफ्टी टूर्नामेंट राजधानी रायपुर में आयोजित की जाएगी। इसमें राजधानी रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में 5 मार्च से 5 देशों का टूर्नामेंट खेलेंगे। 5 देशों के टूर्नामेंट में सचिन, लारा और ब्रेटली व रोडस जैसे महान खिलाड़ी खेलेंगे। यह टूर्नामेंट 2 से 21 मार्च के बीच होगा। इसका एक मैच 5 मार्च को रायपुर में खेला जाएगा।
जी भी साथियों, अगली बड़ी खबर शिक्षा के क्षेत्र से प्रैक्टिकल के लिए फरवरी में खुलेंगे स्कूल, नियमित क्लास शुरू होने के आसार हैं कम। 10वीं 12वीं के प्रैक्टिकल करवाने के लिए फरवरी में खोला जाएगा स्कूल। साथियों, सरकार को अब गणतंत्र दिवस के अवसर पर आई भाषा की याद। छत्तीसगढ़ में राजभाषा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने सीएम को लिखा है पत्र। कहा कि 2 साल से रुका पड़ा है कामकाज। यहाँ साथियों, इससे पहले रमन सिंह के कार्यकाल में सुरेंद्र दुबे को राजभाषा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था और सरकार बदलने के बाद यह पद तब से खाली पड़ा हुआ है। इसी बीच साथियों, अगली बड़ी खबर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से। सरकारी स्कूलों को रिनोवेशन करने के लिए हिंदी स्कूल को अंग्रेजी मीडियम बनाने के लिए पूरा लुक और डिजाइन बदल दिया गया है। यहाँ पुराने हिंदी मीडियम के स्कूलों को नवीनीकरण करके अंग्रेजी मीडियम का स्कूल बनाया गया है, लेकिन नया बिल्डिंग नहीं बनाया गया। इसमें बास्केटबॉल ग्राउंड, आधुनिक कंप्यूटर लैब की सुविधा भी दी गई है। प्रदेश में गणतंत्र दिवस के अवसर पर अनोखी पहल की गई। छत्तीसगढ़ की संस्कृति कलाकृति को बचाने के लिए 400 पेड़ों पर उकेरी गई छत्तीसगढ़ की संस्कृति, पर्यावरण का बचाव किया गया। जी हां साथियों, भिलाई में पेड़ों पर छत्तीसगढ़ की संस्कृति के चित्र बनाए गए हैं जो अति सुंदर मनमोहक हैं। अगली बड़ी खबर बिलासपुर यूनिवर्सिटी के छात्र असमंजस में। साइंस के 38,000 छात्र बिना लैब गए इस सत्र देंगे प्रायोगिक परीक्षा। जी हां साथियों, साइंस की हर हफ्ते 20 घंटे थ्योरी की क्लास और 9 घंटे प्रैक्टिकल की क्लास जरूरी है। इसके बावजूद भी यूनिवर्सिटी छात्रों के हितों पर ध्यान नहीं दे रहा है। बताया जा रहा है कि फरवरी में सेमेस्टर और अप्रैल में होनी है वार्षिक परीक्षा। साथियों, आप लिस्ट में देख सकते हैं कि कौन से विभाग में कितने छात्रों ने MSc और MA करने के लिए लिया है एडमिशन। इसी बीच साथियों, गणतंत्र दिवस के अवसर पर 2021 में SCCL को मिलेगी नए खदान परियोजना की सौगात। इस साथियों, दीपिका में छाया अंधेरा। 15 लाख रुपए बिजली बिल जमा नहीं करने पर पूरे दीपिका का काट दिया गया बिजली। तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर सिक्किम में भारत चीन के बीच हुई झड़प। चीन के 20 सैनिक हुए घायल, 4 भारतीय जवान भी हुए जख्मी। चीन ने घुसपैठ की कोशिश की थी। तो सुरक्षित है हमारा टीका। प्रदेश में लगे 28,732 टीके, इनमें से 16 को ही मामूली बुखार। साथियों, वैक्सीन की हो रही है प्रदेश में बर्बादी। एक डोज है कीमती पर लोग हो रहे हैं लापरवाह। अब तक के 285 से ज़्यादा डोज हो गए हैं खराब। साथियों, रियल इस्टेट की बात करें तो छत्तीसगढ़ में सिर्फ 5 साल में ही राजधानी में बने 2 गुने मकान। लोगों ने इनमें निवेश किया। 1 दशक में सबसे ज़्यादा बूम रियल इस्टेट छत्तीसगढ़ में हुआ है। अगली बड़ी खबर सीएम के निर्देश पर लिखा पत्र। बैलाडीला में परंपरागत माइनिंग करने केंद्र को लिखी पत्र। अडानी की एंट्री अब हो गई मुश्किल। वहीं साथियों, लोगों के लिए सामाजिक सरोकार किया जा रहा महाराष्ट्र मंडल बना रहा 4 मंजिला भवन रायपुर में। सभी समाज बिना शुल्क के कर सकेंगे इस भवन का उपयोग, शादी ब्याह में, साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी। राष्ट्र पुलिस की छत्तीसगढ़ में की कार्रवाई। चैन चेलिंग कर भिलाई में छिपे लुटेरे मोबाइल लोकेशन में आए पकड़, साथ में ले गई पुलिस। साथियों, अगली बड़ी खबर कोरबा में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। चंद मिनटों में महिला के घर से निकली लगी आग की लपटें। 2 घंटे में पाया आग पर काबू, सारा सामान जलकर हुआ खाक। अवैध शराब के साथ युवक पकड़ाया। बिलासपुर में आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। तो छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल पुलिस मैदान में करेंगे ध्वजारोहण।